काव्य लक्षण पर ये कहा गया कि काव्य प्रकाशकार ने जो लिखा है काव्य का लक्षण, उस पर केवल पंडित आचार्य विश्वनाथ कविराज ही ने नहीं उसका खंडन किया है, अपितु रसगंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ ने भी कुछ आपत्तियां उठाई है उनके काव्य लक्षण पर। ठीक है जी। लेकिन उनका दृष्टिकोण आचार्य विश्वनाथ से भिन्न था। ठीक है ना जी। तो उन्होंने पहला तो ये ऑब्जेक्शन किया कि जो उनका विशेष भाग है, अला विशेषण का भी उन्होंने खंडन किया है पंडित राज जगन्नाथ ने। लेकिन शब्दार्थ जो विशेष पद है, इस विशेष पद को लेकर के आचार्य जगन्नाथ ने आपत्तियां उठाई। समझ रहे हो ना? जी। कहा कि पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि काव्यत्व शब्द अर्थ दोनों की समष्टि में नहीं रहता है। आपत्ति उनकी क्या है? आचार्य मम्मट का कहना है कि तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंघति पुनः पापी। तो शब्दार्थ को उन्होंने काव्य माना। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ का कहना है कि शब्द और अर्थ दोनों की जो समष्टि है वो काव्य नहीं हो सकती, और न दोनों की व्यष्टि अलग अलग काव्य हो सकती है। ठीक है ना? अपितु केवल शब्द ही काव्य हो सकता है, केवल शब्द में ही काव्यत्व रहता है। समझ रहे हो नहीं? ये उनका पक्ष है। उनका लक्षण है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। हाँ, रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक हो से ऐसा जो शब्द उसको काव्य कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा जत्तु प्रांच काव्य प्रकाशकार आदि, जो प्राचीन आचार्य हैं जैसे काव्य प्रकाशकार आदि, शब्दार्थ काव्य मिथ्याहु, शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, तत्र विचार्य, उनके विषय में हम विचार कर रहे हैं। क्यों? अपिच काव्य पद प्रवृत्ति निमित्तम शब्दार्थ और व्यासक्तम व्यासज्य वृत्ति प्रत्येक पर्याप्तम वा। ये उन्होंने प्रश्न किया। कहा कि काव्य शब्द जो है, काव्य शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त, जैसे प्रवृत्ति का निमित्त जाति व्यक्ति, घट में क्या है? घटत्व है और घट है। घट में घटत्व जाती है। जैसे तुमको घड़ा पता है, अब ले जाएं आपको क्या नाम से मद्रास, तो घड़ा देख करके उसको जान लोगे ना घड़ा है, क्योंकि जाति तो है, उस जाति के आधार पर पहचान लो। कहा कि काव्य शब्द उसी तरह से प्रवृत्ति निमित्त उसका क्या है? शब्दार्थ और व्यासक्तम, शब्द और अर्थ में व्यासज्य वृत्ति वाला धर्म है कि प्रत्येक में पर्याप्त रूप से रहने वाला धर्म है। दो प्रश्न किया। कहा कि अगर व्यासज्य वृत्ति धर्म अगर उसको मानते हैं तो नाद्य का एको न द्वौ इति व्यवहार से श्लोक वाक्यम न काव्यम इति व्यवहार से आपत्ति है। न द्वितीय को भी नहीं कह सकते। एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वय व्यवहारापत्ते तस्मात् वेद शास्त्र पुराण लक्षणस्य काव्य लक्षणस्यापि शब्द निष्ठतैवोचिता, ऐसा उनका कहना है। कहते हैं जो काव्य प्रकाशकार आदि प्राचीन आचार्य शब्द अर्थ दोनों को काव्य कहते हैं, उनके विषय में हमें विचार करते हैं कि काव्य तो जो है शब्द अर्थ दोनों में व्यासज्य वृत्ति मतलब दोनों में मिलकर रहने वाला धर्म है कि प्रत्येक पर्याप्त मतलब एक में अलग भी रह सकता है। समझे कि नहीं बात? दोनों में मिल करके रहने वाला धर्म है कि एक में अलग अलग भी रह सकता है, प्रत्येक पर्याप्त। ये प्रश्न कर रहे हैं। इनमें से जो पहला पक्ष है, काव्य व्यासज्य वृत्ति वाला पक्ष नहीं बन सकता।
क्यों? क्योंकि उस दशा में एको न द्वौ, ये जो व्यवहार के एको न दो, ये व्यवहार के सामान्य श्लोक वाक्य तो है परंतु काव्य नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार होने लगेगा। जैसे दो पदार्थों में रहने वाली जो द्वितीय संख्या है, दोनों में मिलकर रहती है ना, कहते हैं कि ये दो है, तो दोनों में मिल करके रहती है, अलग अलग नहीं ना, अलग अलग होंगे तो दो कैसे हैं? तो वही कह रहे हैं कि द्वितीय संख्या दोनों में मिलकर ही रहती है, अलग अलग नहीं रहती है। और द्वितीय संख्या का उन दो पदार्थों का व्यासज्य वृत्ति धर्म है, वो दो ये दो हैं, या द्वितीय संख्या उन दोनों पदार्थों का व्यासज्य वृत्ति धर्म है। और उन दोनों पदार्थ उपस्थित, जब ये दोनों पदार्थ उपस्थित होते तब कहते हैं कि ये दो हैं, दो अर्थात ये दो हैं, ये के उपस्थित होने पर दो नहीं कर सकते। इस प्रकार का व्यवहार होता है। और जब उनमें से एक ही पदार्थ उपस्थित होता है तो उस समय ये दो नहीं हैं, तब ऐसा कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? एक हैं, इस तरह का व्यवहार। तो इसी प्रकार यह श्लोक वाक्य है, काव्य नहीं है। यह श्लोक वाक्य है, काव्य नहीं, यह व्यवहार होने लगेगा। तो इसीलिए काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति धर्म नहीं माना जा सकता है। समझ रहे हो नहीं? आपके हिसाब से काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति धर्म नहीं माना जा सकता है। समझ रहे हो नहीं? और काव्यत्व को कहा कि तब कहा प्रत्येक पर्याप्त, शब्द और अर्थ दोनों में अलग अलग रहने वाला धर्म है, ऐसा मान लेंगे तो ऐसा धर्म ऐसा भी नहीं कह सकते। शब्द और अर्थ दोनों में अगर ऐसा मानेंगे तो क्या नुकसान है? कहा अगर ऐसा कहेंगे तो एक ही श्लोक वाक्य में एक शब्द और दूसरा अर्थ, दोनों की दृष्टि से दोहरा काव्यत्व आ जाए। दोनों की दृष्टि से दो प्रकार का काव्य होने लगेगा। तो उस दशा में एक श्लोक वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से दोहरा काव्य बता दिया जाएगा। तो इसलिए एक पद्य में दो काव्यों का व्यवहार होने लगेगा। शब्द की दृष्टि से शब्द को लेकर के काव्य, अर्थ की दृष्टि से अर्थ को लेकर के काव्य, तो दो व्यवहार होने लगेगा। तो शब्द अर्थ में ना व्यासज्य वृत्ति काव्यत्व बन पा रहा है और ना प्रत्येक पर्याप्त। तो इसलिए काव्यत्व शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है। ऐसा केवल अपितु केवल शब्दनिष्ठ धर्म है। ऐसा पंडित राज जगन्नाथ ने यह अपने काव्य लक्षण को कहा कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक होता है वही ऐसा जो शब्द है वही काव्य है। ये इस पर प्रश्न चला, लेकिन उस पर बहुत शास्त्रार्थ है। चूंकि यह पठन पाठन का विषय है तो मैं ज़्यादा बहुत बृहत न जा करके पंडित राज जगन्नाथ ने जो कहा है इसका आचार्य नागेश भट्ट ने इसको क्या नाम से रसगंगाधर पर उन्होंने टीका लिखी है, उसको नोचिता इस प्रकार को कहा करके उसका खंडन किया है कि केवल शब्द में ही नहीं, कहा कि आस्वाद व्यंजकत्व शुभयो प्रत्राप्य विशेषात् चमत्कार जनक ज्ञान विषयतावच्छेदक धर्मत्व रूपस्य अनुपहसनीय काव्य लक्षणस्य प्रकाशात् दुक्त लक्ष्यतावच्छेदकस्य उभय वृत्तित्वाच्च काव्यं पठितं काव्यं प्रसुतं काव्यं बुद्धं इति उभयविध व्यवहार दर्शनाच्च काव्य पद पवित्र निमित्तं व्यासज्य वृत्ति अतएव वेदत्वादेर उभय वृत्तित्व प्रतिपादकः तदधीते तद्वेदवा इति सूत्रस्थो भगवान पतंजलि संगच्छते इति लक्षणान्यतरस्मिन्नपि तत्त्वात् एको न दो इति न तदापत्ति तेन अनुपहसनीय काव्य लक्षण प्रकाशोक्तम निर्वाद। देखो उन्होंने कहा, कौन? नागेश भट्ट का कहना है काव्य का प्रयोजक, तो काव्य का प्रयोजक क्या है? रसास्वाद व्यंजकत्व, रस के आस्वाद का व्यंजकत्व प्रकाशक।
रस माने आनंद। आनंद। बार बार चरबड़ा करता है पशु भी देखे तो जीव उसको आनंद आता है। जब आपको कोई चीज़ आनंद आता है तो बार बार उसको चाहते हो, चाहे वो हो कि बार बार उसको सुने, बार बार उसको करें। हाँ जी। तो कहा कि रस के आस्वाद का व्यंजकत्व जो है वो काव्य का प्रयोजक क्या है? रसास्वाद व्यंजकत्व। वह शब्द अर्थ दोनों में रहता है, ठीक है ना? वह शब्द अर्थ दोनों में समान रूप से रहता है। जैसे काव्य को पढ़ा, काव्यम पठितम, काव्यम श्रुतम, काव्य को सुना, काव्यम बुद्धम, काव्य को समझा, इस प्रकार का व्यवहार जो दिखलाई देता है, इससे शब्द अर्थ दोनों की काव्यता प्रतीत होती है। शब्द अर्थ दोनों में रहती है। केवल शब्द केवल अर्थ की ही नहीं, काव्य प्रकाशोक्त जो कहा, काव्य प्रकाशकार ने जो कहा कि अनुपहसनीय, मतलब जिस पर ऐसे काव्य लक्षण जिस पे कोई हंसे ना, अनुपहसनीय काव्य का नियामक कौन है? कहा चमत्कारी बोधजनक ज्ञान विषयत्व अच्छेदक धर्मत्व। रूप जो काव्य लक्षण शब्दार्थ दोनों में रहता है, एक में नहीं, इसलिए काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति धर्म मानने में कोई आपत्ति नहीं है। व्यासज्य वृत्ति माने पूर्ण रूप से जो रहे, पूरे में जो रहे, उसको व्यासज्य वृत्ति कहते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति माना जा सकता है, लेकिन काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति धर्म मानने पर ही तदधीते तद्वेद, पाणिनि सूत्र में महाभाष्यकार ने जो पतंजलि हैं, ऐसे वेदत्व आदि को जो व्यासज्य वृत्ति धर्म माना है, तभी उनकी संगति होगी, नहीं तो उनकी भी संगति नहीं होगी। इस प्रकार से काव्यत्व मुख्य रूप से व्यासज्य वृत्ति धर्म है, लेकिन लक्षणा से केवल शब्द केवल अर्थ में भी काव्यत्व माना जा सकता है। जैसे एको न द्वौ, इसके समान श्लोक वाक्यम न काव्यम, ये जो पहले बताया गया है, इसके व्यवहार का कोई भी यहाँ अवसर नहीं आता, क्योंकि काव्य प्रकाशकार के अनुसार शब्द दोनों में काव्यत्व मानने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा रस गंगाधरकार के टीकाकार आचार्य नागेश भट्ट का अभिप्राय है। न केवल नागेश भट्ट, अपितु पंडित राज जगन्नाथ और आचार्य दंडी को छोड़ करके ये शब्द अर्थ दोनों को ही काव्य मानने का जो है, इस बात को सभी बहुत से अधिक आचार्य काव्य को शब्द अर्थ वाला मानते हैं। शब्द अर्थ दोनों ही काव्य हैं, इसको सभी आचार्यों ने इसको माना है। लेकिन अब विचारणी बात ये है, ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन तार्किक बात क्या है? कहा कि अगर शब्द अर्थ को पंडित राज जगन्नाथ शब्द को केवल काव्य मानते हैं तो बहुत से दोष हैं। क्या दोष है? ये किताबों में नहीं मिलेगा, गुरु परंपराओं से हमने जो पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहा कि शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, तो शब्द से व्यंजकत्व शब्द अर्थ से सहकारिता। जहाँ शाब्दी व्यंजना होती वहाँ शब्द का क्या नाम से शब्द प्रधान होता है, अर्थ उसका क्या होता है? सहकारी कारण, सहायक होता है, वो तो ठीक है। और जहाँ अर्थ जहाँ क्या नाम से आर्थी व्यंजना होती है, वहाँ शब्द सहायक होता है। अगर पंडित राज जगन्नाथ के इस लक्षण को मान लिया जाए कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है, ऐसे रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक है, ऐसे शब्द को काव्य कहेंगे। तो एक चीज ये होता है, जहाँ आर्थी व्यंजना है तो वहाँ अर्थ की प्रधानता होती है, शब्द सहकारी भाव होगा, तो वो क्या नाम से आर्थी व्यंजना की कैसे अभिव्यक्ति होगी? तो वहाँ अर्थ की प्रधानता होती है। अब व्यंग को प्रधान मान करके हमारे यहाँ पूरे काव्य की सब व्यवस्था है कि कौन उत्तम काव्य कौन वो है। अर्थ शक्तुद्भव ध्वनि है, शब्द शक्तुद्भव ध्वनि है, अर्थ शक्तुद्भव ध्वनि है, तो उभय शक्तुद्भव ध्वनि है, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ ने भी माना है। तो मेरा ये कहना है कि वो अपने ही लक्षण से कट रहे हैं
कि अगर ऐसा कर देंगे तो हमारी जो काव्य शास्त्रीय परंपरा है उस पूरी परंपरा का, उस पूरे लॉजिकल जो बेस हैं तर्क कि आर्थी व्यंजना जो है पूरा उसका सब समुच्छेद हो जाएगा। तो इसीलिए पंडित राज जगन्नाथ का जो कहना है कि क्या नाम से केवल शब्द ही काव्य है, रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक जो शब्द वही काव्य है, तो ये उनका कहना ठीक नहीं। इसलिए पंडित जो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि शब्द अर्थ दोनों मिलकर के काव्य हैं, वही ज़्यादा वो है, क्योंकि आर्थी व्यंजना पक्ष में आप क्या करो, ये सब जो है जहाँ और आर्थी व्यंजना अधिक है, शाब्दिक व्यंजना कम है, तो जहाँ आर्थी व्यंजना का प्रकरण होगा, अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि का प्रकरण होगा, वहाँ तो क्या नाम से आपको अर्थ प्रधान है, शब्द सहकारी कारण है। तो ये सब नियम अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो ये सब चीज़ों का उच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए